जिस समय आप लिखिएगा इसको, स्याही भर दिया है रास बिहारी, स्याही भरा है। अच्छा देखिए, जिस समय आप इसको लिखिएगा ना पूरे क्वेश्चन को एट ए टाइम, तो उस समय क्या करना चाहिए इस बात को देखो। उस समय हमको चारों चीज़ लिखना है, तो फोकस एट ए टाइम डाल दो मेरे हिसाब से। तो हम कैसे डाल देंगे भाई फोकस? वैदिक काल की स्थिति में, क्या ऋग्वैदिक काल की स्थिति में, ऋग्वैदिक काल, ऐसे कॉलम बना देना। इसमें बढ़िया से सुंदर सुंदर शब्दों में एट ए टाइम डाल देना, एट ए टाइम डाल देना। और क्या डाल देना? जैसे कि राजनीतिक जीवन है, ये है राजनीतिक, ये राजनीतिक जीवन, ये है सामाजिक जीवन, ये है सामाजिक, ये सामाजिक जीवन, ये है आर्थिक जीवन, ये है आर्थिक जीवन, और ये है धार्मिक जीवन, ये है धार्मिक, ये है धार्मिक जीवन। इसको डाल दिया। अब राजनीतिक जीवन में आप इसको डाल दीजिए। हमको राजनीतिक जीवन में डाल देना है राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। हमको ये दिखा देना है विदथ, हाँ, जनजातीय संसद हमको दिखा देना है, जनजातीय संसद। और जनजातीय संसद में हमको दिखा देना है विदथ सभा, और क्या दिखा देना है? ये समिति। अब फिर हमको यहाँ पर क्या दिखा देना है? ये पदाधिकारी, ये पदाधिकारी। अब फिर हमको क्या दिखा देना है कि छोटे राज्यों का जन्म, छोटे मत लिखिए यहाँ। फिर हमको कर प्रणाली, ये कर प्रणाली। क्लियर हो गया? अब देखिए सामाजिक जीवन हमको क्या दिखा देना है? सामाजिक रिश्ता, सामाजिक आधार दे दिया जाए, सामाजिक संगठन। फिर इसमें हम लोग क्या दिखा देना है? वर्ण, स्त्रियों की दशा। पहले वर्ण व्यवस्था दे देते, वर्ण व्यवस्था दे देते, वर्ण व्यवस्था। फिर हम लोग दिखा देना है स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा। खान पान हमको दिखा देना है, खान पान। फिर हमको सब कुछ इसी में चलाया। फिर हमको यहाँ पर क्या दिखा देना है कि इसका अधिकार, ठीक है, स्थिति हो गया। शिक्षा दिखा देना है, इसका क्या दिखा देना है? शिक्षा। राइट हो गया? अब सभी इसी में आ गया, इस दशा में। आर्थिक जीवन में हमको क्या दिखा देना है? पशुचारण, पशुचारण। फिर क्या दिखा देना है हमको? ये कृषि, उद्योग धंधा, ठीक है, ये उद्योग धंधा, ये व्यापार वाणिज्य, ये व्यापार वाणिज्य दिखा देना है। और धार्मिक जीवन हमको दिखा देना है कि हाँ, प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण। फिर हमको दिखा देना है, इसमें क्या दिखा देना है भाई? तो हमको दिखाना है प्रमुख शक्तियाँ। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे प्रमुख देवता एवं देवियाँ। तो हमको ये दिखा देंगे। तो प्रमुख देवता में कौन आ गया? इंद्र आ गया। कौन आ गया? अग्नि आ गया। कौन आ गया? वरुण आ गया। कौन आ गया? मरुत बोलो। और पूषण, ये पूषण। फिर कौन आ गया? वो बोलो ना, अथी वाला, नैतिकता वाला, ऋत, ये ऋत। अश्विनी, ये सब दिखा देना है पूषण। और देवी में हमको दिखा देना है ये उषा। और बोलिए अदिति, अरण्यई, ये सब हमको दिखा देना है। और तब लास्ट में दिखा देना है यज्ञ, छोटे छोटे यज्ञ जो होते थे,
और ये दिखा करके हमको कंक्लूड कर देना है। ये एक ही जगह ये आपको लिख देना है। तो जैसे आप लिखिएगा इसको ना, तो तैसे यहाँ फटाफट टिक आउट हो जाएगा, राइट। और नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। काहे उसके दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, वो खोजना नहीं चाहता है। तो ये बात, ये स्टाइल आप अपनाइएगा यदि इस प्रकार का प्रश्न लिखने के लिए आवे, और पॉइंट उसको जरूर दिखाओ। ये बीपीएससी इस प्रकार का नंबर देता है, यूपीएससी में इस प्रकार लिखने से फायदा नहीं है, ठीक है। ट्रेंड सबका अलग अलग है। तो आप लिखते जाइए, आप फटाफट सब बात बताए हैं, लिखते जाइए। हाँ एकदम बनाइए, जहाँ से नीचे लिखवा रहे हैं सभी लोग बना लीजिए इसको, ग्राफ को बना लीजिए। इसको इसी प्रकार से जब कभी परीक्षा में आप लिखिएगा, इसको इस प्रकार से पहले डाल दीजिएगा। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये बड़ा आपको फोकस डालता है और नंबर, अधिक नंबर के आप हकदार बनते हैं। हाँ मन है, जैसे कि वहाँ तक पर लिखा है और नहीं लिखा है कि हाँ नीचे क्या लिखा है लास्ट में, पढ़ी एक लाइन। हाँ यही जो निम्न रूप से है, तो इसी को निम्न रूप से डाल दीजिए। क्या बोले आए? हाँ वही लिखा है जो रहन सहन, हाँ इसी में सब आ जाएगा। हाँ मनोरंजन सब उसी में चलाएगा, रहन सहन में।
हाँ, पशु चारण, कृषि, उद्योग धंधा, व्यापार वाणिज्य। हाँ, पूषण के नीचे रित, अश्विनी, देवियों में लिखे हैं उषा, अदिति, अरण्यई, और फिर लिखे हैं यज्ञ। हाँ, बलि आ जाएगा उसमें, उसी में आगे छोटे छोटे यज्ञ करते थे, बलि दिया जाता था। राइट, लिखिएगा आप। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन लिखिए। लिखिए, लिखिएगा। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में रक्त संबंध पर, रक्त संबंध की प्रधानता थी, रक्त संबंध की प्रधानता थी। परिवार, कुल, कुटुंब, कुटुंब आदि आदि को प्राथमिकता दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी। कई परिवार मिलने से, कई परिवारों के मिलने से, कई परिवारों के मिलने से, मिलने से, मिलने से ग्राम बनता था, ग्राम बनता था। ग्राम के प्रधान को, ग्राम के प्रधान को ग्रामिणी कहा जाता था, ग्रामिणी, ग्रामिणी कहा जाता था, ग्रामिणी कहा जाता था, कहा जाता था। कई ग्राम के मिलने से, कई ग्राम के मिलने से, मिलने से 20 बनता था, 20 बनता था, 20 बनता था, बनता था। 20 के प्रधान को, 20 के प्रधान को विस्पति कहा जाता था, विस्पति कहा जाता था, विस्पति कहा जाता था, कहा जाता था, विस्पति कहा जाता था। वो कौमा 20 के समूह को, 20 के आए नहीं, 20 के समूह को, 20 के समूह को, 20 के समूह को जन कहा जाता था, जन कहा जाता था। जन के प्रधान, जन के प्रधान राजा या गोप कहलाते थे, राजा या गोप कहलाते थे, गोप कहलाते थे, गोप कहलाते थे। अब पैरा चेंज कर दी, लिखिए राजा, पैरा चेंज करके राजा, हाँ राजा लिखिए, राजा अंडरलाइन करके डैश लिखिए। राजतंत्र का विकास हो चुका था, राजतंत्र का विकास हो चुका था, हो चुका था। वास्तव में राजा, वास्तव में ऋग्वेद काल का राजा, ऋग्वैदिक काल का राजा, ऋग्वैदिक काल का राजा कबीलाई सरदार थे, कबीलाई सरदार थे, सरदार थे। इसमें
कोई आडंबर नहीं था, इसमें कोई आडंबर नहीं था। चल संपत्ति के लिए लड़ते थे, चल संपत्ति के लिए लड़ते थे, न कि चल संपत्ति के लिए लड़ते थे, न कि भूमि के लिए, न कि भूमि के लिए, न कि भूमि के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। जनजातीय संसद, जनजातीय संसद, जनजातीय संसद पहचान करके, इसके अंतर्गत अंडरलाइन दे दीजिएगा, इसके अंतर्गत निम्नलिखित 3 संस्थाएं थी, निम्नलिखित 3 संस्थाएं थी, संस्थाएं थी, संस्थाएं थी। नंबर 1 विदत, विदत। नंबर 2 सभा, और नंबर 3 समिति, समिति, समिति। अब लिखिएगा विदत, 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 अंडरलाइन के डैश लिखिए। विदत, विदत सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, प्राचीन संस्था थी, संस्था थी। इसका क्या कार्य था, इसका क्या कार्य था, यह अभी तक नहीं जाना गया है, अभी तक नहीं जाना गया है, नहीं जाना गया है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि, इतिहासकारों का मानना है कि, मानना है कि संभवतः, संभवतः समाज में उपजे हुए, समाज में उपजे हुए विवादों का फैसला, फैसला विदत के द्वारा किया जाता होगा, विदत, विदत के द्वारा विवादों का फैसला विदत के द्वारा किया जाता होगा, विदत के द्वारा किया जाता होगा। इसमें, इसमें स्त्रियां, स्त्रियां सबसे बड़े पैमाने पर भाग लेती थी, सबसे बड़े पैमाने पर भाग लेती थी। अब लिखिए सभा, पहले चेंज करिए, इसमें स्त्रियां सबसे बड़े पैमाने पर भाग लेती थी। नहीं अभी वहाँ चलाएंगे, आगे शिक्षा में जाएंगे, शिक्षा में जाएंगे, शिक्षा में विदुषी नारी का नाम बोलेंगे, लिखिएगा। अब लिखिए सभा, भाग लेती थी। अब लिखिए सभा, पहले चेंज करिए, सभा अंडरलाइन करिए, डैश लिखिए, सभा। सभा केंद्रीय संस्था थी, सभा केंद्रीय संस्था थी, केंद्रीय संस्था थी, केंद्रीय संस्था थी। इसमें, इसमें कबीला के वरिष्ठ जन भाग लेते थे, कबीला के वरिष्ठ जन भाग लेते थे, वरिष्ठ जन भाग लेते थे, भाग लेते थे। स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष दोनों मिलकर, दोनों मिलकर महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते थे, महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते थे, निर्णय लेते थे। चलिए अब लिखिए समिति, पहले चेंज करिए, समिति, समिति। क्या अभी जुड़ना मुनासिब नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम समझने के लिए हम लोग ये कहेंगे, लेकिन हाँ अभी नहीं लिखिए, ठीक है। यदि कोई हाँ 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 आज से लोकसभा राज्यसभा से जोड़ा जाता है, तो राज्यसभा तो सबसे बड़ी संस्था थी, तो उसको आप जोड़ सकते हैं इससे, सभा से।
और लोकसभा छोटी संस्था, लोकसभा से इसको जोड़ सकते हैं, सभा को नहीं, समिति को लोग जोड़ सकते हैं, और वो जो छोटी है तो उसको इससे जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अप्रासंगिक लगेगा। ठीक ना, चलिए लिखिए, क्या लिखे बोलिए। हाँ, समिति, यह जनसाधारण की संस्था थी, यह जनसाधारण की संस्था थी, जनसाधारण की संस्था थी। इसमें कबीला के सारे लोग भाग लेते थे, कबीला के सारे लोग भाग लेते थे, कबीला के सारे लोग भाग लेते थे, भाग लेते थे, भाग लेते थे। राजा के निर्णय में, राजा के निर्णय में चयन लिखना, राजा के चयन में इनकी अहम भूमिका होती थी। चयन में, चुनाव में, नियुक्ति में अहम भूमिका होती थी, अहम भूमिका होती थी, अहम भूमिका होती थी, होती थी, होती थी। लिखिए, समिति, समिति, समिति सर्वाधिक बड़ी संस्था थी, सर्वाधिक बड़ी संस्था थी। इनके प्रधान क्या कहलाता था, इनके प्रधान, प्रधान डॉट डॉट ना आएगा तो बोलेंगे, कहलाते थे, कहलाते थे, कहलाते थे, कहलाते थे, डॉट नाम आएगा तो बोलेंगे, ईशान कहलाते थे, ईशान। इनके प्रधान ईशान कहलाते थे, ईशान कहलाते थे, कहलाते थे। इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे, दोनों भाग लेते थे, लेते थे। क्लियर, चला जाए। अब लिखिए पदाधिकारी, पदाधिकारी अंडरलाइन कर दीजिए, लिखिएगा। जनजातीय संसद के कार्यों में मदद के लिए, जनजातीय संसद के कार्यों में मदद के लिए, मदद के लिए ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कई पदाधिकारियों की चर्चा है, कई पदाधिकारियों की चर्चा है, कई पदाधिकारियों की चर्चा है, चर्चा है। जैसे नंबर 1 पुरोहित, पुरोहित, पुरोहित डैश राजा के सलाहकार, राजा के सलाहकार, कोमा सेनानी, सेना का प्रधान, सेनानी, सेना का प्रधान, कोमा अस्पस प्रधान, अस्पस गुप्तचर, अस्पस, अस्पस गुप्तचर, अस्पस गुप्तचर, उग्र, उग्र, उग्र सिपाही, उग्र सिपाही, सिपाही पुरपति, पुरपति किला का प्रधान, पुरपति किला का प्रधान, किला का प्रधान, प्रधान ब्राजपति, ब्राजपति, ब्राजपति चरागाह का प्रधान, चारागाह का प्रधान, चारागाह का प्रधान, भागदूध कर पदाधिकारी, भागदूध कर पदाधिकारी, कर पदाधिकारी, कर पदाधिकारी आदि आदि। अब लिखिए कर, कर प्रणाली, टैक्स, टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली। अब लिखते हैं कर प्रणाली, लिखिए, लिखिएगा। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक कर प्रणाली थी, स्वैच्छिक,
स्वैच्छिक कर प्रणाली थी, स्वैच्छिक कर प्रणाली थी, स्वैच्छिक कर प्रणाली थी। जहाँ ऐसा लिखा ना, ऐसे इस लाइन को काट दो, बढ़िया नहीं होगा, लिखिएगा, सीधा लिखिए, रुकिएगा। ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर वसूला जाता था, सबसे बढ़िया। हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, लिखिए पर लिखिए ना, उसे लाइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ काट देना। ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर की चर्चा है, ऋग्वैदिक काल में बलि नामक कर की चर्चा है। बलि 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 स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक कर था, बलि स्वैच्छिक कर था, स्वैच्छिक कर था। यह अन्न फल अन्न, यह अन्न फल फूल फूल कंदमूल कंदमूल के रूप में वसूले जाते थे, वसूले जाते थे, वसूले जाते थे। उत्पादन में कमी होने के कारण, उत्पादन में कमी होने के कारण, उत्पादन में कमी होने के कारण, होने के कारण स्वैच्छिक कर प्रणाली, स्वैच्छिक कर प्रणाली, कर प्रणाली का प्रावधान था, स्वैच्छिक कर प्रणाली का प्रावधान था, स्वैच्छिक कर प्रणाली का प्रावधान था। क्लियर? अब देखिए, अब देखिए सामाजिक जीवन को आप 2 मिनट में पहले समझ लीजिए। क्या समझाए नहीं थे कल? हाँ, वो 2 मिनट में इसको समझ लीजिए। अब सामाजिक जीवन को जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें हमको यही देखना है कि समाज में जो समाज का जो निर्माण होता है वो है स्त्री प्लस है पुरुष, पुरुष ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? ये परिवार बनाता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? परिवार। इससे जो संतान पैदा होता है, इनके बच्चे के मिलने से ये क्या बनता है? परिवार। तो परिवार में हम लोग क्या देखते हैं? ये होता है एकल परिवार, ये है एकल, ये है एकल परिवार। और दूसरा क्या हो जाता है? ये संयुक्त परिवार, ये होता है संयुक्त परिवार। इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। ये तो जो ये एकल परिवार जो होगा, इसमें क्या होगा? इसमें कहता है कि माता पिता एवं उनके बच्चे होंगे। माता पिता, माता पिता एवं उनके अविवाहित, अविवाहित ये क्या होंगे? ये अविवाहित बच्चे होंगे। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एकल परिवार। इसमें एक ही पीढ़ी के लोग होंगे, एक ही ये क्या होंगे? ये पीढ़ी के लोग होंगे। संयुक्त परिवार में क्या होगा? इसमें 2 पीढ़ी के लोग होंगे। इसमें क्या होगा? 2 पीढ़ी के लोग होंगे। इसमें कौन होंगे भाई? दादा दादी, ये दादा दादी, माता पिता, ये माता पिता, माता पिता, चाचा चाची, चाचा चाची एवं उनके अविवाहित बच्चे, एवं उनके अविवाहित, अविवाहित ये क्या होगा? अनमैरिड चिल्ड्रन, ये उनके अविवाहित बच्चे होंगे। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? ये संयुक्त परिवार कहलाएगा। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो परिवार है यहाँ एकल परिवार नहीं था। क्यों नहीं एकल परिवार था? कि ये क्या था? कौन समाज था? कबीलाई समाज है। ये कौन समाज है? कबीलाई, ये कबीलाई समाज है। और कबीलाई समाज में क्या होता है? इसमें पशुचारण की बात है, पशुचारण की बात है, इसमें क्या है? कृषि की बात है। और कबीलाई समाज में हर हमेशा पशु के लिए, कृषि के लिए इसमें क्या होती है? ये लड़ाई होती है, ये विवाद ज़बरदस्त उत्पन्न होता है। छोटी छोटी बात के लिए इसमें क्या हो जाती है? ये लड़ाई हो जाती है, राइट। इसमें ये जो लड़ाई होती है, तो लड़ाई में यहाँ पर क्या चाहिए? ये संयुक्त परिवार चाहिए, जिनमें क्या चाहिए? जनसंख्या अधिक होनी चाहिए और पुरुषों की संख्या ये क्या हो? ये ज़्यादा हो। ये पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो।
तो यहाँ पर जब संयुक्त परिवार था, लेकिन इसमें क्या था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। ये क्या था, पितृसत्तात्मक, ये क्या थी, ये पितृसत्तात्मक ये व्यवस्था थी। तो ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, इसी में ये जोर पकड़ रहा था। तो इसमें क्यों भाई ये पिता की इसमें प्रधानता थी? तो पिता की प्रधानता क्यों हो जाती है? इसलिए पिता की प्रधानता होती है कि यहाँ पर क्या है, पुरुष लड़ना है, यहाँ पर किसको क्या करना है, ये लड़ना है। तो पुरुष ही क्या होते थे, लड़ाई में भाग लेते थे। ये लड़ाई में भाग लेते थे। क्यों लड़ाई में भाग लेते थे? इनके पास क्या था, इनके पास मसल्स था, मसल्स पावर, ये मसल्स पावर इसके पास था। और जब मसल्स पावर है तो देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, पशुचारण के क्षेत्र में, पशुचारण के क्षेत्र में आज भी आप जा कर के देखिए, गांव में छोटी छोटी बात को लेकर के भयानक लड़ाई हो जाती है। तुरंत फौजदारी केस हो जाता है, क्रिमिनल केस हो जाता है, मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। क्यों हो जाता है? ना समझी है। शहर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता था, पशुओं की चोरी होती थी। तो पशुओं की चोरी होती थी तो वहाँ भी लड़ाई का कारण है। खेती की बात होती थी, वहाँ भी लड़ाई का कारण है। लेकिन लड़कियों की जो स्त्रियां होती थी वो लड़ाई में भाग नहीं लेती थी। क्यों? ये मसल्स पावर इनके पास नहीं है। तो अब आज कहिएगा, आज तो लड़कियां लड़ती हैं, आज पुरुषों की महत्ता घट क्यों गई? इसलिए घट गया कि मशीन का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हो गया? ये मशीन का, यानी यंत्र का, हथियार का, ये हथियार का ये प्रयोग हो गया। हथियार के प्रयोग ने पुरुषों के मसल्स पावर को क्या कर दिया? कम कर दिया। राइट? अब देखिए, कोई भी लड़ाई होता है तो छोटी मोटी भी लड़ाई है, कमज़ोर भी है तो अभी पिस्टल रखा हुआ है तो बड़े से बड़े लोगों को ग्रेनेड डाउन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? वाई? इसका एक ही कारण है कि मसल्स पावर का दूसरा रूप क्या आ गया? हथियार। इसने जो पुरुषों की जो वर्चस्व था समाज में उसको क्या कर दिया? कम कर दिया। और हल्का हथियार ने और ज़्यादा कम कर दिया कि अब सब बराबर है। यही कारण है कि यहाँ पर ये लड़ाई था। अब देखिए, संयुक्त परिवार क्यों होता था? तो इसलिए होता था कि ये कृषि प्रधान था। तो कृषि प्रधान होने के नाते उसमें जनसंख्या ज़्यादा चाहिए खेती कार्य करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या होता था? ये संयुक्त परिवार होता था। ये यहाँ दो पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक है संयुक्त परिवार और दूसरा कौन है आपका? पितृसत्तात्मक परिवार है। अब इसमें सामाजिक संगठन में जो रिश्ता था, तो रिश्ता में क्या है भाई? तो रिश्ता जो हम लोग देखते हैं, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता रिलेशन, ये क्या है भाई? ये है रिलेशन। तो रिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर चचेरा, ममेरा, फुफेरा सबके लिए एक ही शब्द था, देन दैट इज नापत्रे। एक ही शब्द क्या आता था? ये एक ही शब्द आता था, ये नापत्रे शब्द आता था। तो अब सवाल है कि भाई जैसे आप इंग्लिश में कज़न कहते हैं तो उसी प्रकार से ये नापत्रे कहने का मतलब है लैक ऑफ वर्ड्स, शब्दों की कमी हुई। सभी शब्द के लिए एक प्रकार का क्या नहीं आया, इसके वजह से नापत्रे शब्द का यहाँ क्या कर दिया गया? ये प्रयोग कर दिया गया। घर का जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होते थे, ये कौन होते थे भाई? वयोवृद्ध ये क्या होते थे? व्यक्ति होते थे। वही क्या कहलाता था? यही कुलप कहलाता था। यही क्या कहलाता था? ये कुलप। तो घर का यही क्या होता था? ये घर का ये मुखिया होता था। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, जब यहाँ से हम लोग चल देते हैं तब अब स्त्रियों की दशा के वर्ण व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। ये वर्ण व्यवस्था, ये है वर्णाश्रम सिस्टम। तो ये जो वर्ण व्यवस्था में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? तो कहता है ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में, दशम मंडल के यही पुरुष सूक्त में किसकी चर्चा है? वर्ण व्यवस्था का। कौन वर्ण व्यवस्था का? चतुर्वर्ण व्यवस्था का। ये क्या दिया गया है? ये चतुर्वर्ण व्यवस्था का इसमें क्या दिया गया है? ये चर्चा किया गया है। तो 4 वर्ण है। इसी में कहा गया है कि जो आदि पुरुष थे, ये जो आदि पुरुष थे या ब्रह्मा थे, ये ब्रह्मा, इसके मुख से क्या निकला? चार ये वर्ण पैदा हुआ। तो इसके क्या है भाई? तो इस प्रकार से ये निकला। तो कैसे निकला? तो ये मुख से कौन निकला? ये ब्राह्मण निकला। ये मुख से कौन निकला? ब्राह्मण। कंधा से कौन निकला भाई? ये क्षत्रिय। और जांघ से कौन निकला भाई? ये वैश्य। और पाँव से कौन निकला भाई? ये शूद्र। ये पाँव से निकला। और सबके
कार्यों को क्या कर दिया गया, ये बांट दिया गया। तो ब्राह्मण का कार्य क्या कर दिया गया, पठन पाठन, इसका क्या कर दिया गया, पठन पाठन। क्षत्रिय का क्या कर दिया, रक्षा करना। और वैश्य का क्या कर दिया गया, ये व्यापार वाणिज्य में भाग लेना। और शूद्र का क्या कर दिया, सेवा कार्य कर दिया। इस जगह आपको बड़ी अच्छे तरीके से देखना होगा। इसका दो पहलू है, इतिहासकार इसके दो पहलू पर फोकस डालते हैं। तो यदि कुछ लोग यदि इसको सरसरी निगाह से देखता है तो इसको कपोल कल्पित मान लेता है। बात भी सही है, कपोल कल्पित है, लेकिन भाव जब इसको देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना एक्सेलेंट व्यू है। आप देख करके सुन करके दंग रह जाइएगा। इसी में क्या दिया गया है, कार्यों का विभाजन है। इसमें क्या चीज़ का दिया गया है, कार्यों का ये क्या कर दिया गया है, ये विभाजन। ये कार्यों का इसमें क्या कर दिया गया, वर्गीकरण। और कार्य का जब वर्गीकरण हो जाता है तो क्या पैदा होगा, टू बी प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस्ड होगा, ये प्रोड्यूस्ड। ये प्रोड्यूस्ड क्या होगा, एक्सपर्ट। ये क्या होगा भाई, एक्सपर्ट, निपुण व्यक्ति क्या होगा, इससे बनेगा। हम बोले कोई आदमी जीवन भर एक ही कार्य को करते जा रहा है, उसमें वो एक्सपर्टीज होगा या नहीं होगा, श्योर दे विल बी एक्सपर्टीज ऑफ हिज वर्क और देयर वर्क। क्यों साहब, वो कंटिन्यूसली उस कार्य को क्या कर रहा है, लगातार कर रहा है। और पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलेगा तो जो कुछ अगली पीढ़ी ने अर्जा टेक्निक वो अपना ट्रांसफ़र कर देगा आने वाले पीढ़ी को। तो इसका जो ब्राह्मणों ने जो बनाया था ये बहुत टू द पॉइंट बनाया था। भले कालांतर में कुछ इसमें बुराइयां आ गई जिसकी वजह से बदनाम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या था, कार्यों का वर्गीकरण था। यहाँ पर क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क्स। ये क्या था, डिवीजन। ये डिवीजन ऑफ, ये क्या था, ये डिवीजन ऑफ वर्क्स था। और इसी के आधार पर आपका क्या चलता है, ये कार्य चलता है। ये यहाँ बड़ी भारी बात था कि कार्यों के वर्गीकरण को यहाँ पर दिखाया गया है। और लेकिन यही उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हो गया, ये छुआछूत घर कर लिया, जिसकी वजह से ये बदनाम हो गया। लेकिन ब्राह्मणों ने जो दिया था बहुत सुंदर तरीका था। इसका मेन मोटो था टू प्रोड्यूस एक्सपर्ट। वर्ण व्यवस्था में क्या होता था, कहीं पर भी आपको कहीं से बेईमानी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था, वर्ण व्यवस्था का जो आधार था ये क्या था, कर्म था। देख सकते हैं इसमें कहीं भी कोई बेईमानी नहीं है। कर्म यदि है तो इसके साथ जुड़ा हुआ योग्यता, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ योग्यता जुड़ा हुआ है।